समाचार जो आपके सामने खबरों को रखता है बहुत ही बेबाक और धारदार तरीके से। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लिया और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आज ही चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। बिहार में 2 चरणों में चुनाव को संपन्न किया जाएगा। पहला चरण 6 नवंबर को पूरा किया जाएगा और दूसरा चरण 11 नवंबर को पूरा किया जाएगा और 14 नवंबर को चुनाव के नतीजों की घोषणा भी कर दी जाएगी। इस बार 2 चरणों में ही बिहार में चुनाव को पूरा करने का निर्णय लिया है, इसलिए जनता को बहुत ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। ना ही प्रत्याशियों को बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा और ना ही भागदौड़ करनी पड़ेगी। तो डेट याद रखिए, 6 नवंबर और 11 नवंबर को इन 2 चरणों में मात्र बिहार में चुनाव को संपन्न किया जाएगा और 14 नवंबर को आखिर इस चुनाव के नतीजों का जो परिणाम आएगा उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री का ताज किस पार्टी के सर पर जाएगा, वो किस पार्टी के सर पर बिहार के मुख्यमंत्री का ताज सजेगा, किस पार्टी को बिहार की सत्ता मिलेगी, इसका ऐलान भी हो जाएगा। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि इस बार बिहार में बहार है, लेकिन नीतीश कुमार नहीं है बल्कि प्रशांत किशोर की बहार है, उनके हमलों की बहार है। उन्होंने जो विपक्षी नेताओं पर, विपक्षी पार्टियों पर जो भी हमले किए हैं उसकी बहार है। प्रशांत किशोर के हमलों से प्रशांत किशोर ने जो भी आरोप विपक्षी पार्टियों पर लगाए हैं या जो भी योजनाओं का उन्होंने ऐलान किया या जो भी उन्होंने अपने मत बिहार के लिए खुल कर रखे हैं उससे विपक्षी पार्टियां काफी हिल चुकी है। एक तरफ जहां आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव और कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी बिहार की इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं, वहीं पर हमने ये भी देखा है कि नीतीश कुमार ने अपनी योजनाओं का या अपने ऐलानों का वो पिटारा खोला जिससे कि बिहार की जनता को दिवाली से पहले दिवाली जैसा महसूस हो रहा है। इतनी योजनाओं का ऐलान शायद ही कभी बिहार में हुआ होगा। लेकिन इन सबसे अलग प्रशांत किशोर के जो भी हमले विपक्षी पार्टियों पर रहे हैं या उनकी जो ऐलान है या उनके जो विचार है वो कहीं ना कहीं इस बार बिहार प्रशांत किशोर ने जो भी विपक्षी पार्टियों की हमले किए हैं या जो बदलाव किए हैं या उनकी जो योजनाएं हैं, जो भी उन्होंने भविष्य के लिए बिहार के लिए जो उन्होंने कहा है कि अगर उनकी पार्टी, उनकी सत्ता अगर आती है बिहार में तो वो क्या क्या बिहार के लिए करेंगे। उन्होंने अपने बहुत सारे विचार रखे हैं कि सबसे प्रमुख उसमें है कि उन्होंने शराबबंदी को लेकर जो भी विचार रखे हैं वो काफी उन्होंने खुले तौर पे रखे हैं कि शराबबंदी को उन्होंने खुले तौर पे कहा है कि ये गलत है, शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रशांत किशोर ने खुले तौर पर अपने विचार को रखा है। लेकिन होगा बस अब थोड़े दिनों के बाद बिहार में इलेक्शन होगा और तमाम जो ये दाव पेच सभी पार्टियों ने खेले हैं या किए हैं उन सब का नतीजा आखिर क्या होगा, ये 14 तारीख यानी 14 नवंबर को इसका पता चल जाएगा कि आखिर बिहार की जनता किन के वादों से, किन के ऐलानों से और किन की योजनाओं से प्रभावित हुई है। धन्यवाद।